जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने एक और नया वैकेंसी निकाला है आप लोग के लिए, जो कि झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से दोस्तों इस वैकेंसी को जेएसएससी ने निकाला है। ठीक है। और इस वैकेंसी को दोस्तों खास बात ये है कि इस वैकेंसी में जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं दोस्तों इस वैकेंसी को भर सकती है। और ज़्यादा इसका दोस्तों जो फ़ी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो ज़्यादा नहीं रखा गया है, 100 रुपया फ़ी रखा गया है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए तो और कम 50 रुपया रखा गया है। ठीक है। आगे दोस्तों इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में दोस्तों बात भी ये भी करेंगे कि पर्यवेक्षिका एक्चुअली में किसको कहा जाता है और उनके क्या काम रहने वाले हैं। ठीक है। इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो ये जो 444 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिन्होंने जो है, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, जिसमें तीन यहाँ पे ऐसे कैटेगरी को रखा गया है जिन्होंने उन विषयों से जो है ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा करे, क्योंकि 444 ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही शैक्षणिक योग्यता वाले कैंडिडेट को शामिल किया गया है। ठीक है। जो ग्रेजुएशन किए हैं उन सब्जेक्ट में। ठीक है। अभी हम लोग उन चीज़ों को देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। थोड़ा सा देख लीजिए कि वैकेंसी किस प्रकार से निकला है। अगर हम लोग जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 187 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर अनुसूचित जनजाति की तो 101 पोस्ट पे है, और 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति की अगर हम लोग बात करें तो 35 पदों पर वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 की बात करें तो 42, OBC 2 की बात करें तो 35, और EWS की बात करें हम लोग तो 44 पदों पर वैकेंसी है। कुल यहाँ पे 444 पदों पर वैकेंसी है। आगे दोस्तों इसमें देखिए और भी वैकेंसियाँ हैं, जो कि यहाँ पर खेलकूद कोटा से 9 वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद अंधापन और कम दृष्टि के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखा गया है। इसके बाद बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता के लिए 5 वैकेंसी रखा गया है। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी गई है। ठीक है। डिवाइड कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इस प्रकार के जो चीज़ें हैं इनसे अगर प्रभावित हैं तो उनके लिए अलग तौर पे दोस्तों रिजर्व रखा गया वैकेंसी को। ठीक है। आगे इस वैकेंसी में हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी का जो नाम है वो महिला पर्यवेक्षिका समूह अराजपत्रित। ठीक है। अराजपत्रित यहाँ पे रखा गया इस वैकेंसी का। सबसे पहले देखिए जो पे लेवल है, बहुत कोई को लग रहा है कि सुपरवाइज़र की नौकरी है तो क्या ये सरकारी है या फिर अर्ध सरकारी है या फिर गैर सरकारी है। तो बता दूं दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये पूरी तरीके से दोस्तों सरकारी वैकेंसी है, यानी कि जिनका भी दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा वो सभी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। ठीक है। और पे लेवल देखिए आप लोग को कितना अच्छा है कि 35,400 से 1,12,400 रखा गया दोस्तों, यानी कि आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि जो आपका पे लेवल रहेगा वो कितना अच्छा यहाँ पे लेवल रखा गया है। ठीक है। जो भी फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में आएंगी उनको पे लेवल काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे चीज़ों को यहीं पे समझने की बात है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी को भरने के लिए। देखिए यहाँ पे रखा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र। ठीक है। समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी। ठीक है। सोशोलॉजी से अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो वो इस वैकेंसी को आसानी के साथ भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान किसे कहते हैं तो साइकोलॉजी। ये है दोस्तों समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, और ये मनोविज्ञान हो गया हम लोग का साइकोलॉजी। ठीक है। और गृह विज्ञान रखा गया है, यानी कि इसे दोस्तों हम लोग होम साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में इन चीज़ों को आप लोग बेटर तरीके से मुझे लगता है कि समझ पाएंगे। ठीक है। तो जो समाजशास्त्र को सोशोलॉजी, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गृह विज्ञान को तो होम साइंस। ठीक है। तो इन विषयों से जिन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है उनके लिए दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में दोस्तों ये वैकेंसी निकला है, क्योंकि इन तीनों ही सब्जेक्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन के बाद बहुत ऐसे फीमेल कैंडिडेट होती है जिनकी जो है मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर वो लोग इन फॉर्म वगैरह नहीं भरती हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उन कैंडिडेट के लिए जो इनसे दोस्तों ग्रेजुएशन इन विषयों से किए हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मौका रहेगा जितने फीमेल कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे देखिए जो ओलंपिक प्रतियोगिता वगैरह थे, यहाँ पे मेडल वगैरह लिए हैं, उनके लिए यहाँ पे विशेष छूट भी मिलेगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो
आप लोग इस चीज़ को दोस्तों और अच्छे से देखने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेएसएससी का, वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का उम्र है उसमें भी छूट दिया गया है, जेएसएससी ने उम्र में भी छूट दिया है यहाँ पे। तो अगर न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा वो 1/8/2023 से, और अधिकतम जो उम्र की गणना किया जाएगा 1/8/2019 से। तो अगर हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे जेएसएससी जो है आप लोग को लगभग, अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3 साल, ठीक है, माने आपको 19 चल रहा है, 20, 21, 22, 23, ठीक है, तो लगभग अगर हम लोग देखें तो 3 से 4 साल का दोस्तों यहाँ पे आपको छूट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों है कि छूट भी यहाँ पे जेएसएससी दे रहा है। और न्यूनतम उम्र रखा गया है इस वैकेंसी को 21 साल, ठीक है, न्यूनतम उम्र 21 साल रखा गया, और अधिकतम जो उम्र रखा गया वो 40 साल रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अगर तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो अनारक्षित है यानी कि जनरल है या फिर ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है, उनके लिए तो 38 वर्ष रखा गया है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे छूट भी, एज में आप लोग को रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ठीक है, बाकी जो भी अलग कैटेगरी जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर जो जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए अलग अलग से यहाँ पे चीज़ें दी गई है। अगर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अगर इस वैकेंसी की बात करें, ठीक है, तो इस वैकेंसी को आप लोग कब से भर सकते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी की बात करें तो यहीं पे हम लोग को दिखाई दे देगा कि ये वैकेंसी जो है कब से आप लोग भर सकते हैं। कि इस वैकेंसी को आप लोग दोस्तों 26 यहाँ पे देख लीजिए 26 सितंबर से आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, 26 सितंबर से भर सकते हैं और 25 अक्टूबर तक इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 26 सितंबर से, और कब तक चलेगा तो 25 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का समय मिलेगा आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए। और बाकी जो भी चीज़ें जो कि सुधारने के लिए जैसे बाद में देती है वो भी डेट यहाँ पे दिया गया है कि जो भी चीज़ें आपकी अगर कोई चीज़ गलती हो जाती फॉर्म को भरते समय तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उस चीज़ को सुधारने के लिए आपको 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग 3 दिन का समय आपको मिलेगा उन चीज़ों को सुधारने का, अगर आप लोग कुछ भी गलती करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोग का कार्य क्या रहेगा। जो भी महिला पर्यवेक्षिका यहाँ पे चयन होकर आएंगी, बेसिकली दोस्तों आपको जो है जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गांव कस्बों में जो आंगनबाड़ी केंद्र होती है, बेसिकली दोस्तों उनका देख रेख करना, वहाँ पे जो भी सामग्री सरकार की तरफ से जो दी जाती है उनका सही तरीके से किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लगभग आपको एक अगर हम लोग बात करें जैसे कि ब्लॉक लेवल में, तो लगभग दोस्तों बात करें तो 25 से 30 जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो एक महिला पर्यवेक्षिका के अंतर्गत आएंगी। यानी कि आपको जो है एक महिला पर्यवेक्षक जो होंगी वो लगभग 25 से 30 जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है देखरेख करेंगे। ठीक है, माने कि 25 से 30 जो आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगी वो इनके अंडर रहेंगी और इन्हीं की देखरेख में सारी चीज़ें होंगी कि जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही प्रकार से पोषण मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, तो वो सभी चीज़ें सही प्रकार से जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मिल रही है कि नहीं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं कोई कुपोषण के शिकार तो नहीं है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आ रहे हैं, कहीं कोई जो है कुपोषण के शिकार तो नहीं है, तो उन बच्चों का देखरेख करना है। ठीक है, कि वो लोग स्वस्थ है कि नहीं है, या फिर जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को देखरेख करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों यही कार्य रहेगा महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कार्य है दोस्तों उन चीज़ों को मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को समझा दिया है। बाकी डिटेल में अगर आप लोग बोलिएगा तो डिटेल में बाद में इसको लेकर अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।